इसमें वैज्ञानिकों को एक ऐसा ग्रह मिलता है जिसकी जलवायु पृथ्वी के समान है, जिसका अर्थ है कि उस पर जीवन संभव है। 2006 में नासा सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन डिवाइस बनाता है और बीकन प्रोजेक्ट शुरू करता है। हवाई में एक विशेष वेधशाला बनाई जाती है जो संकेतों पर संदेश भेजेगी। हर 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक उपग्रह उन संकेतों को बढ़ाएगा और उन्हें नए ग्रह पर भेजेगा ताकि अलौकिक जीवन से उत्तर मिल सके। इस बीच एलेक्स अपने भाई कमांडर स्टोन के साथ एक बार में अपना जन्मदिन मना रहा है, जो चाहता है कि एलेक्स नौसेना में उसके साथ शामिल हो जाए। एलेक्स मना कर देता है और स्टोन सामंथा के साथ फ्लर्ट करने जाता है, जो बरीटो मांगती रहती है, लेकिन रसोई बंद होती है। उसे प्रभावित करने के लिए एलेक्स बरीटो लेने के लिए दुकान की ओर दौड़ता है, लेकिन वह भी बंद होती है। वो छत पर चढ़ जाता है और छत का पैनल टूटने से अंदर गिर जाता है। बरीटो को गर्म करने के बाद एलेक्स काउंटर पर कुछ पैसे गिरा देता है और सीढ़ी का उपयोग करके भाग जाता है, लेकिन वह गिर जाता है और बहुत सारे प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचाता है। कुछ ही सेकंड बाद पुलिस एलेक्स का पीछा कर रही होती है। वो सामंथा को बरीटो खिलाने में कामयाब हो जाता है, इससे पहले कि उसे टॉस दिया जाता। अगली सुबह स्टोन एलेक्स को मुसीबत में पड़ने के लिए डांटता है। इससे भी बदतर, सामंथा एक एडमिरल की बेटी है, इसलिए स्टोन को भी काम पर मुसीबत में पड़ सकता है। स्टोन अपने भाई के बारे में बुरा भला कहता है कि उसके पास कोई नौकरी नहीं है और उसे कोई जिम्मेदारी नहीं है, इससे पहले कि वो एलेक्स को नेवी में शामिल होने के लिए मजबूर कर दे। कुछ समय बाद हवाई में रिमेक नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े समुद्री युद्ध अभ्यास को चलाने के लिए दर्जनों जहाज आते हैं, जिसका उद्देश्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। वास्तविक अभ्यास से पहले वे एक छोटा सा फुटबॉल टूर्नामेंट खेलते हैं। एलेक्स अमेरिकी टीम का लीडर बन जाता है और अब सामंथा को डेट कर रहा है। जापान के खिलाफ फाइनल के दौरान एलेक्स के चेहरे पर लात लगती है और उसे पेनल्टी दी जाती है। स्टोन बताता है कि उसे चोट लगी है और किसी और खिलाड़ी को लात मारनी चाहिए, लेकिन एलेक्स अपने साथियों पर चिल्लाता है और खुद ही लात मार लेता है। वो बहुत बुरी तरह से लात मारता है और जापान मैच जीत जाता है। उस रात एलेक्स सामंथा से वादा करता है कि वह उससे शादी करने के लिए उसके पिता से अनुमति मांगेगा, भले ही उसे यह एक अप्रचलित परंपरा लगे। इस बीच बीकन प्रोजेक्ट द्वारा भेजे गए सिग्नल को अंतरिक्ष में कुछ मिलता है। अगले दिन एडमिरल टेरेंस उद्घाटन समारोह के दौरान भाषण देते हैं। एलेक्स देर से आता है और जहाज पर अपनी टीम में शामिल होने के लिए चुपके से जाता है, जिसे निश्चित रूप से उच्च अधिकारियों द्वारा देखा जाता है। आफ्टर पार्टी के दौरान सामंथा अपने पिता को एलेक्स को बात करने के लिए 5 मिनट देने के लिए मना लेती है, लेकिन ये स्पष्ट है कि टेरेंस उसे पसंद नहीं करता है। बहुत घबराया हुआ एलेक्स बाथरूम में जाता है ताकि वो अभ्यास कर सके कि उसे क्या बोलना है और नागाटा, जिसने उसे लात मारी थी, उसका मजाक उड़ाता है। एक बहस होती है और लड़ाई में समाप्त होती है। कुछ सेकंड बाद वे टेरेंस के कार्यालय में होते हैं और दिखावा करते हैं कि उनके साथ अभी एक दुर्घटना हुई है, लेकिन टेरेंस उन पर विश्वास नहीं करता है और दोनों को डांटता है। फिर टेरेंस एलेक्स से अकेले में कुछ पल मांगता है ताकि उसे बता सके कि वो अपनी काबिलियत बर्बाद कर रहा है और सामंथा इससे बेहतर कर सकती थी। इवेंट का पहला दिन अच्छा जाता है और सभी को बड़ी संख्या में जहाजों, विमानों और हेलीकॉप्टरों को निर्देशित करते हुए अपनी टीम वर्क दिखाने का मौका मिलता है। उस रात स्टोन पुष्टि करता है कि एक्सरसाइज खत्म होने के बाद एलेक्स को बाहर निकाल दिया जाएगा। अगले दिन सामंथा एक फिजिकल थेरेपिस्ट के रूप में काम करना जारी रखती है। उसे मिक के पास भेजा जाता है, जो एक पूर्व कर्नल है जिसने युद्ध ड्यूटी के दौरान अपने दोनों पैर खो दिए थे। वो तब से बहुत उदास है, इसलिए सामंथा उसे लंबी पैदल यात्रा पर ले जाती है और उसे जीवन को देखने का एक नया तरीका सिखाने की कोशिश करती है। इस बीच एक विशाल वस्तु बृहस्पति के पास से उड़ती है और 5 टुकड़ों में बट जाती है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉन्टैक्ट विभाग ने अपने रडार पर इसे देखा और तुरंत नासा, वायुसेना और बीकन प्रोजेक्ट को फोन किया। वस्तुएं एक क्रम में उड़ रही हैं और सीधे पृथ्वी की ओर आ रही हैं, जिसका मतलब है कि वे बुद्धिमान अंतरिक्ष यान हैं और कोई सामान्य क्षुद्रग्रह नहीं है। इनमें से एक जहाज उपग्रह से टकराता है और टूटकर समूह से अलग हो जाता है। चारों अंतरिक्ष यान प्रशांत महासागर में गिर जाते हैं, जिसे सामंथा और मिक पहाड़ियों से देखते हैं। टूटा हुआ जहाज हांगकांग में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे कई इमारतें नष्ट हो जाती हैं और इस प्रक्रिया में हजारों लोग मारे जाते हैं। गिरने वाले मलबे से हजारों और लोग भागते समय मर जाते हैं। जल्द ही तकनीशियन पुष्टि करते हैं कि जहाज नए ग्रह से आए हैं, जिसका अर्थ है कि वे मनुष्य के सभी जहाज अभ्यास रोक देते हैं और समुद्र में जहाजों की खोज शुरू कर देते हैं। हालांकि वे उनके रडार पर नहीं दिखाई देते हैं। चीनी वैज्ञानिक टूटे हुए जहाज का नमूना लेते हैं और पाते हैं कि यह एक अज्ञात सामग्री से बना है। इसके ग्रिड पैटर्न एक संचार इकाई प्रतीत होते हैं। कुछ घंटों बाद हवाई के जहाज पानी पर कुछ अजीब देखते हैं, लेकिन यह अभी भी उनके रडार पर नहीं देता है। एक नाव अंतरिक्ष यान के पास आती है और संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है। एलेक्स धातु पर कूदता है और कुछ नहीं होता है, इसलिए वो फिर मुख्य संरचना को छूने की कोशिश करता है, लेकिन एक बिजली के झटके से वो उड़ जाता है। ओरा उसे बचाने के लिए दौड़ता है, तभी अंतरिक्ष यान कुछ ऊर्जा चार्ज करता है और आकाश में 2 किरणें छोड़ता है। इससे क्षेत्र के चारों ओर एक बल्क क्षेत्र बनता है, जिससे आधे बेड़े अंदर फंस जाते हैं। मैदान के अंदर मौजूद लोग बाहरी दुनिया से संवाद नहीं कर पाते और उनके रडार फेल हो जाते हैं। एक लड़ाकू विमान बल्क क्षेत्र से उड़ान भरने की कोशिश करता है और टकराते ही फट जाता है। अचानक अंतरिक्ष यान पानी से बाहर आ जाते हैं, जो बहुत बड़े और बहुत उन्नत साबित होते हैं। जब स्टोन चेतावनी के तौर पर अपने जहाज का हॉर्न बजाता है, तो एक अंतरिक्ष यान एक शक्तिशाली शॉकवेव के साथ जवाब देता है, जो हर खिड़की को तोड़ देता है और लोगों के कानों को चोट पहुंचाता है। फिर नौसेना एक चेतावनी मिसाइल दागती है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता है। विदेशी जहाज अपनी मिसाइलों से जवाब देता है, इसलिए सैनिक उन्हें हवा में नष्ट करने के लिए गोलीबारी शुरू कर देते हैं। दुर्भाग्य से एक मिसाइल फिर भी एक जहाज पर गिरती है और फट जाती है, जिससे गंभीर नुकसान होता है और कुछ लोग मारे जाते हैं। नाव पर टीम अपने पीछे आने वाले हमलों को चकमा देते हुए खुली आग के साथ अंतरिक्ष यान के चारों ओर घूमती है। स्टोन मुख्य जहाज से भी आग लगाने का आदेश देता है, लेकिन शॉकवेव के कारण उनके लॉकिंग सिस्टम टूट जाते हैं और हमला बहुत प्रभावी नहीं होता है। अंतरिक्ष यान उन पर वापस फायर करता है और एक बार फिर सैनिक हर मिसाइल को रोक नहीं पाते। एक मिसाइल जहाज पर फट जाती है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं और हॉल में पानी भर जाता है। हताश स्टोन अपने आदमियों को आग जारी रखने का आदेश देता है, लेकिन दुश्मन एक और बड़ा हमला करता है और पूरा जहाज फट जाता है। अपने भाई को मरते हुए देखने के बाद एलेक्स नाव को वापस बेड़े में भेज देता है। उसे पता चलता है कि हमले के दौरान सभी वरिष्ठ अधिकारी मारे गए हैं, इसलिए वो अगला पूर्ण वरिष्ठ है और इसलिए प्रभारी है। बदला लेने के लिए उत्सुक एलेक्स चालक दल को पूर्ण हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। जापानी जहाज पर नागाटा अपने आदमियों को बैकअप प्रदान करने का आदेश देता है। एलियंस तुरंत जवाबी हमला करते हैं और एक बड़े विस्फोट के साथ नागाटा के जहाज को निष्क्रिय कर देते हैं। एलेक्स लड़ना जारी रखना चाहता है, लेकिन उसके चालक दल उसे कारण समझाते हैं, इसलिए वे जहाज को घुमाते हैं और डूबते जहाज से जापानी सैनिकों को बचाने जाते हैं। किसी खतरे की अनुपस्थिति में अंतरिक्ष यान अपनी तोपों को हटा देता है। हालांकि मुख्य विदेशी संरचना फिर से हमला करती है और एक छोटे विमान के साथ साथ कई कतरन मशीनें भेजती है। हवाई के मिलिट्री बेस पर 2 श्रेडर उतरते हैं और रास्ते में आने वाली हर बिल्डिंग, जेट और हेलीकॉप्टर को तबाह कर देते हैं। एक और श्रेडर शहर में उतरता है और बेसबॉल
फुटबॉल गेम में बाधा डालता है। वो एक बच्चे के सामने रुकता है लेकिन उसे अनदेखा कर देता है। इसके बजाय वो अन्य मशीनों और पोलो जैसी संरचनाओं के पीछे जाता है, जिससे कारें खाई में गिर जाती हैं। पहाड़ियों पर मिक और सामंथा छोटे विमानों को उड़ते हुए देखते हैं। पुलिस उन्हें ढूंढती है और उन्हें क्षेत्र से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन मिक रुक जाता है क्योंकि वो एलियंस को देखना चाहता है। विमान वेधशाला के बगल में उतरता है और पायलट संरचना का विश्लेषण करने के लिए बाहर आता है। जब पुलिस की गाड़ियां सड़क पर आती हैं, तो एक तेज झटका उन्हें रोक देता है और पायलट उन पर हमला कर देता है। जापानी लोगों को बचाते समय चालक दल उपग्रह दुर्घटना में गिरे एलियन पायलट को ढूंढता है। वे करीब से देखने के लिए हेलमेट हटाते हैं, तभी एलियन जाग जाता है और एलेक्स के चेहरे को पकड़ लेता है। इससे उसे ब्रह्मांड के चारों ओर कई ग्रहों पर हमला करने और उन्हें जीतने का दृश्य दिखाई देता है। अचानक एक विस्फोट दीवार से टकराता है और सभी नीचे गिर जाते हैं। दीवार के छेद से एलियन सैनिक जहाज में घुसते हैं और पायलट को ले जाते हैं। एलेक्स रेडियो पर सुनता है कि 2 आदमी दूसरे सेक्टर में गिर गए हैं, जिसका मतलब है कि एक एलियन तोड़फोड़ के लिए रुक गया है। जहाज को बंद कर दिया जाता है और खोज शुरू होती है। जब एक सैनिक सीढ़ियों से ऊपर जाता है तो उसे अचानक खींच लिया जाता है और गलियारे में फेंक दिया जाता है। हथियार प्रणालियों वाले कमरे में दरवाजा अचानक लात मारकर खोला जाता है और एलियन नीचे आता है। वो तकनीशियन को अनदेखा करता है और हथियारों को स्कैन करने के लिए आगे बढ़ता है। जब आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है तो एलियन उसे आसानी से दीवार पर फेंक देता है। फिर तकनीशियन एक उपकरण से एलियन पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन आसानी से उसे परास्त कर दिया जाता है और फिर से फेंक दिया जाता है। तो उसी समय एलेक्स खुली आग के साथ आता है, लेकिन उसकी गोलियां कवच को कुछ नहीं कर पाती हैं। जब एलियन उस पर हमला करने में व्यस्त होता है तो कोरा उसके पीछे आती है और कई हथियारों से गोलीबारी शुरू कर देती है। हालांकि एलियन आसानी से उसे निहत्था कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। एलेक्स उसे हथियार नियंत्रण में भेजता है, इससे पहले कि वो एलियन को अपने पीछे आने के लिए फुसलाए। कोरा तोप को घुमाती है और एलेक्स रेलिंग के ऊपर से छिप जाता है। गोली लगने से दुश्मन मर जाता है। पहाड़ियों पर मिक और सामंथा को पुलिस की नष्ट हुई गाड़ियां मिलती हैं। सामंथा एक लाश से चाबियां लेती है। फिर दोनों एलियंस को आते देखते हैं और छिपने के लिए भागते हैं। गनीमत है कि एलियंस को लगता है कि आवाज घोड़ों की है और वे चले जाते हैं। फिर मिक कुछ हथियार इकट्ठा करता है, जबकि सामंथा खड़ी कार के रेडियो का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। अचानक ऑब्जर्वेटरी का कर्मचारी कईल उनके पास आता है। वो बताता है कि एलियंस ने इमारत पर कब्जा कर लिया है और अपने ग्रह के साथ संचार को फिर से स्थापित करने के लिए पृथ्वी के उपग्रहों का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका संचार यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अगर वे सफल हो जाते हैं तो एक पूरी अलौकिक सेना पृथ्वी पर आ जाएगी। इस बीच मीडिया को आखिरकार सरकार से यह घोषणा करने के लिए प्राधिकरण मिल जाता है कि एलियंस हमला कर रहे हैं और विभिन्न नेता लोगों को शांत रहने के लिए कहते हैं। हालांकि आम जनता अभी भी घबराई हुई है और सड़कों पर दंगे फैलने लगते हैं। जहाज पर वापस आकर एक सैनिक एलियन का हेलमेट पहनता है और देखता है कि यह धूप के चश्मे जैसा है। उसे ये भी याद आता है कि एलियन की आंखें छिपकली जैसी ही हैं। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि छिपकलियों की तरह ही एलियन भी सूरज की रोशनी से कमजोर हैं और कवच उनकी रक्षा कर रहा है। क्रू इस जानकारी का इस्तेमाल करने के तरीकों पर चर्चा करने लगता है, जो कि मुश्किल है क्योंकि उनके रडार एलियंस को पहचान नहीं पाते। नागाटा बताता है कि एलियंस इंसानों को भी नहीं देख पाते, वे सिर्फ सीधे हमले पर ही प्रतिक्रिया देते हैं। उसे लगता है कि वे रडार की जगह मौसम संबंधी बुआ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वे पानी के विस्थापन को माप सकते हैं जो अंतरिक्ष यान हर बार हिलने पर करते हैं। तकनीशियन इलाके के सभी बुआ तक पहुंचते हैं और पूरे नक्शे का चार्ट बना लेते हैं। एलेक्स इतना प्रभावित होता है कि वह नागाटा को ऑपरेशन का प्रभारी बना देता है। टीम चार्ट पर नजर रखती है और जैसे ही कोई अंतरिक्ष यान हिलता है उन्हें तुरंत कार्रवाई करने और गोली चलाने का मौका मिल जाता है। दुर्भाग्य से गोली चूक जाती है और अंतरिक्ष यान बेड़े की ओर बढ़ने लगता है। एक और अंतरिक्ष यान को उड़ते देख सामंथा चाहती है कि वो एलेक्स से संपर्क कर सके और उसे वेधशाला के बारे में बता सके। कई बताता है कि एलियंस एक जैमिंग पल्स का उपयोग करके उनके शांत होने को रोक रहे हैं, जिसका अर्थ है कि यह पूरी दीवार नहीं है और इसमें गैप हो सकते हैं जिससे फोर्स फील्ड में संदेश भेजा जा सकता है। ऐसा करने के लिए उसे वेधशाला में छोड़े गए एक उपकरण की आवश्यकता है। मिक भयभीत कईल को उसे वापस लाने के लिए मजबूर करता है। कईल सावधानी से अंधेरे में जमीन पर रेंगता हुआ पीछे के दरवाजे से वेधशाला में प्रवेश करता है। अपने उपकरण को पकड़ने के बाद एक एलियन उसके पीछे आता है और धातु को छूता है, लेकिन वो खुद कईल को नहीं देख सकता है। इससे वो भाग जाता है और अपने दोस्तों के साथ फिर से मिल जाता है। एलेक्स का जहाज एक और हमला करता है, लेकिन वह भी चूक जाता है और इस बार एलियंस जवाबी हमला करते हैं। शुक्र है जहाज मिसाइलों को चकमा देने या उन्हें मार गिराने में कामयाब हो जाता है। हालांकि विस्फोट से जहाज हिल जाता है। अब जबकि अंतरिक्ष यान बहुत करीब है, इंसानों का अगला हमला सफल हो जाता है और वे 2 जहाजों को नीचे गिरा देते हैं। तभी सामंथा यान से संपर्क करने में सफल हो जाती है। वो एलेक्स को बताती है कि एलियंस 4 घंटे में उनके ग्रह से संपर्क करेंगे, इसलिए उन्हें समय समाप्त होने से पहले वेधशाला को नष्ट करना होगा। एलेक्स और अधिक जानकारी पूछने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल बीच में ही कट जाती है। फिर टीम को बुआ पर पानी का असामान्य विस्थापन दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष यान उन्हें चकमा देने के लिए हर जगह उछल रहा है। एलेक्स को एक विचार आता है और वो लोगों को हथियार तैयार करने का आदेश देता है। रात के बाकी समय में जहाज द्वीप की ओर बढ़ते हैं और सुबह वहीं रुक जाते हैं। जब अंतरिक्ष यान उनके पास आता है तो वे सूरज के उगने का इंतजार करते हैं और खिड़कियों को तोड़ने के लिए गोलियां चलाते हैं। सूरज की रोशनी तुरंत एलियंस को अंधा कर देती है और सैनिक अंतरिक्ष यान को प्रभावशाली गति से उड़ाने के लिए मिसाइल भेजते हैं। अचानक श्रेडर वापस आते हैं और एलेक्स के जहाज को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। सैनिकों को मारते हैं और कई विस्फोट करते हैं। एक आदमी गलियारे में फंस गया है, लेकिन इससे पहले कि वह भी मारा जाता, कोरा उसे रास्ते से हटा देता है। जहाज डूबने लगता है तो क्रू लाइफ बोट पर सवार होकर खुद को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाते हैं। एलेक्स और नगाटा एक दूसरे पर निर्भर होकर आखिरी बचे हिस्से तक पहुंचते हैं और जहाज के फटने से ठीक पहले कूद जाते हैं। पहाड़ियों से ये देखकर सामंथा और मिक वेधशाला की ओर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन कई पीछे रहना चुनता है। लाइफ बोट पर मौजूद सैनिक हार मान लेते हैं, लेकिन एलेक्स कहता है कि वे एक ऐसे युद्धपोत का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वे जहाज पर जाते हैं और पाते हैं कि सिस्टम पुराने हो चुके हैं, इसलिए सारी फायरिंग मैनुअल है। उनके पास उन्हें इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त लोग या अनुभव नहीं है। शुक्र है कार्यक्रम में शामिल हुए रिटायर्ड सैनिक मदद के लिए तैयार होकर जहाज पर आते हैं। दोनों क्रू मिलकर सारी सजावट को हटाते हैं, सिस्टम को चालू करते हैं और जरूरी मरम्मत करते हैं। जहाज उड़ान भरता है और देखता है कि एलियन स्ट्रक्चर फिर से उन बीमों पर गोली चला रहा है। इस बार वो पानी से ऊपर उठता है और एक युद्धक मशीन में बदल जाता है जिसमें गोली चलाने के लिए कई हथियार होते हैं। एलेक्स कोरा को बंदूकें एक तरफ करने को कहता है और जहाज मुड़ने लगता है। जब एलियंस ने गोलियां चलाई, एलेक्स ने लंगर छोड़ने का आदेश दिया। जहाज रुक गया और दुश्मन की मिसाइलें पानी में गिर गईं। फिर इंसान तेजी से काम करना शुरू कर देते हैं ताकि अंतरिक्ष यान को थोड़ा थोड़ा करके नुकसान पहुंचाया जा
सके। एलियंस ने जवाबी हमला किया और कुछ नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये जहाज को डुबोने के लिए काफी नहीं था। चालक दल ने गोलियां चलाई और आखिरकार अंतरिक्ष यान को नष्ट कर दिया, जिसमें वो उपकरण भी शामिल था जो बल क्षेत्र को बनाए रख रहा था। इससे टेरेंस के साथ बेड़े के दूसरे आधे लोग युद्ध में शामिल हो गए। उसी समय वेधशाला में मौजूद एलियन संदेश भेजते हैं और एक प्रकाश किरण आकाश तक पहुंचती है। मिक और सामंथा पुलिस की गाड़ी में आते हैं और बिजली के कनेक्शनों से होकर गुजरते हैं जब तक कि वे टूट नहीं जाते। ये ट्रांसमिशन को रोकने के लिए काफी था, लेकिन अब सामंथा और बंदूक गाड़ी में फंस गए हैं। जब एक एलियन पास आता है तो मिक उसे रोकता है और लड़ाई शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में एलियन अपना हेलमेट खो देता है और सूरज की रोशनी उसे अंधा कर देती है, जिससे मिक को फायदा होता है जब तक कि एलियन उसे नीचे नहीं गिरा देता। जब वो प्राणी उसे मारने वाला होता है, कईल फिर से प्रकट होता है और अपने यंत्र से उस पर वार करता है। फिर मिक उस एलियन को मार डालता है जबकि कईल सामंथा की मदद करता है। तीनों भाग जाते हैं जबकि अन्य एलियन फिर से संदेश भेजने के लिए सब कुछ जोड़ देते हैं। जहाज पर चालक दल एक विशेष मिसाइल को चलाने के लिए मिलकर काम करता है जो वेधशाला को नष्ट कर देगी। नष्ट हो चुके अंतरिक्ष यान में और अधिक शेडर्स तैयार हो जाते हैं और चूंकि मनुष्यों के पास केवल एक ही गोली बची है, चालक दल को लगता है कि वे अपने आखिरी हमले में मर जाएंगे। मिसाइल दागी जाती है और वेधशाला को उड़ा देती है, जिससे क्षेत्र के सभी एलियन मर जाते हैं और संदेश हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जब शेडर्स यूपोर्ट को नष्ट करने वाले होते हैं तो जेट आखिरकार आते हैं और उन पर पहले गोली चलाते हैं। जेट मुख्य अंतरिक्ष यान के बचे हुए हिस्सों को भी गोली मारते हैं और आखिरकार लड़ाई समाप्त हो जाती है। कुछ समय बाद पूरे चालक दल और मिक को सम्मान के पदक दिए जाते हैं। स्टोन जैसे शहीद सैनिकों को भी मान्यता दी जाती है। टेरेंस एलेक्स को कमांडर के रूप में पदोन्नत करता है और उसे नेतृत्व करने के लिए अपना जहाज देता है। समारोह के बाद एलेक्स अंत में टेरेंस से उसका आशीर्वाद मांगता है। माता पिता कहते हैं कि नहीं, लेकिन फिर पता चलता है कि वो मजाक कर रहा था और एलेक्स को दोपहर के भोजन के लिए बुरिटो खाने के लिए आमंत्रित करता है। इस बीच स्कॉटलैंड में 3 लड़कों को एक नष्ट हुई इमारत दिखाई देती है और उन्हें एलियन जहाज का एक टुकड़ा मिलता है। वे एक टेक्नीशियन को उसे काटने के लिए बुलाते हैं और अंदर एक जीवित एलियन को